नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको अपनी लोकसभा सीट की पूरी जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा और किसने अभी तक बाजी मारी है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट की। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। बीजेपी ने जहां वर्तमान सांसद राहुल कासवान का टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर आए राहुल कासवान को टिकट दे दिया। देवेंद्र झाझड़िया ने 2016 समर पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। बीएसपी से दयाराम मेघवाल भी चुनावी मैदान में है। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। एनडीए गठबंधन में बीजेपी जहां सभी 25 सीटों पर लड़ रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी शामिल हैं। अन्य दलों में बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, भारत की अंबेडकरवादी पार्टी, राइट टू रिकॉल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर शामिल है, जो कहीं कहीं दोनों गठबंधनों के वोटों में सेंधमारी कर परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। राजस्थान में कहीं कहीं रविंदर सिंह भाटी जैसे निर्दलीय भी मुख्य दलों के उम्मीदवारों को भारी पड़ने वाले हैं। भजन लाल शर्मा, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव जहां राजस्थान में बीजेपी के मुख्य चेहरे हैं, तो वहीं कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश में है। बारी है लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। चुरू लोकसभा सीट का अस्तित्व 1977 में सामने आया था, जब पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी। 1977 में इस सीट से जनता पार्टी के टिकट पर दौलत राम सारन सांसद चुने गए, तो 1980 में दौलत राम जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर सांसद बने। 1984 में कांग्रेस की सुनामी चली तो मोहर सिंह राठौड़ सांसद बने और 1985 में उपचुनाव हुए तो नरेंद्र बुदानिया लोकसभा में पहुंचे। 1979 में जनता दल के टिकट पर दौलत राम सारन तीसरी बार सांसद बने। 1991 में बीजेपी ने एंट्री की तो राम सिंह कासवान सांसद चुने गए। 1996 और 1998 में नरेंद्र बुदानिया कांग्रेस के टिकट पर लगातार 2 बार सांसद बने। 1999 में इस सीट पर बीजेपी का दौर शुरू हुआ। 1999, 2004, 2009 में राम सिंह कासवान, तो 2014 और 2019 में उनके बेटे राहुल कासवान देश की संसद में बीजेपी के टिकट पर चुरू की आवाज बने। अब तक बीजेपी ने चुरू से कासवान परिवार से किनारा करना शुरू कर दिया है और इस सीट पर दिव्यांग देवेंद्र झाझड़िया को 2024 के रण में उतारा है। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के चुनाव में इस सीट पर 20,19,104 वोटर्स से बीजेपी के कैंडिडेट राहुल कासवान को 7,92,999 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के रफीक मंदेलिया को 4,58,597 वोट मिले। तीसरे स्थान पर सीपीआईएम के बलवान पूनिया रहे, जिन्हें 25,090 वोट मिले। वोटिंग परसेंटेज 65.79 रहा। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों का सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।